ये कश्मीर है। देख रहे हैं आज तक और धरती के जन्नत से मैं हूं श्वेता सिंह। जम्मू कश्मीर में हम पहुंच चुके हैं और यहां का जायजा ले रहे हैं। दरअसल यहां पर बर्फ आपको भले ही श्रीनगर में नजर न आए, लेकिन ठंड इस कदर हो चुकी है कि उंगलियां जम रही हैं और जो लफ्ज हैं वो जुबान में जम रहे हैं। बहरहाल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन लफ्जों को बहने दें और आपको जम्मू कश्मीर के हालात से वाकिफ करवाएं इस वक्त, क्योंकि जम्मू कश्मीर में न सिर्फ ठंड जिसके लिए सैलानी दूर दूर से आ रहे हैं, जिसके लिए सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर डल लेक के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर शिकारों में लोग सफर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। लेकिन आम दिनों में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको पहाड़ियां नजर आएंगी और आपको समझ आएगा ये घाटी क्यों है। लेकिन इस वक्त धुंध की वजह से, कोहरे की वजह से आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। चंद इमारतें हैं जो नजर आ जाएंगी, जो तट पर खड़ी हुई जो शिकारें हैं वो नजर आ जाएंगे। उसके अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, यहाँ की खूबसूरती नजर नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर बर्फबारी शुरू होगी वैसे ही यहाँ की खूबसूरती कुछ और निखर कर आएगी। अभी श्रीनगर के आसपास के इलाकों में वो सुंदरता देखने को मिल रही है। जहां तक सियासत का सवाल है, राजनेता चाहते हैं कि उनके हिस्से में बर्फ न आए, गर्मी आए, सियासी गर्मी रहे। अभी तक जो नतीजे हमें दिख रहे हैं, जो एग्जिट पोल्स के नतीजे हमें दिख रहे हैं, वो जो तस्वीर बयां कर रहे हैं, उसकी वजह से कई पेशानियों पर बल नजर आ रहा है, चंद मुस्कुराहटें भी दिख रही हैं। तो ये रात कैसी रहने वाली है जम्मू कश्मीर के लिए, नतीजों को लेकर किस तरह का इंतजार यहां पर नजर आ रहा है, वो आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आगाह कर रही हैं, कश्मीर में अब ठंड विकट की पड़ने वाली है। 1.25 महीने की भयंकर सर्दी वाला मौसम कश्मीर में दस्तक दे चुका है। जी हां, चिलाई कला यानी 40 दिन की ठंड के आगाज के साथ कश्मीर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। जमीन पर जन्नत का बेपनाह खूबसूरत नजारा होगा। बर्फ की वादियों में लिपटे कश्मीर की तस्वीर नई होगी और मुस्तकबिल भी नया होगा। कश्मीर को मंगलवार की सुबह का शिद्दत से इंतजार है। यह सुबह नई सुबह है, सपनों की सुबह है, उम्मीदों की सुबह है। इस सुबह में फैसला कश्मीर की किस्मत का होगा। फैसला जम्मू कश्मीर चुनाव का होगा। जम्मू कश्मीर में 87 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना होगी। कहीं ना कहीं जिस अंदाज से मौसम विभाग ने आज से जम्मू कश्मीर में खासतौर से कश्मीर घाटी के पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी का अनुमान लगाया है, उससे साफ जाहिर है कि आने वाले 2-3 दिन कश्मीर में और भी ठंडे हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए कल मतगणना होगी। उस बीच जिस अंदाज से मौसम यहां पर ठुठुरने वाली ठंड पैदा कर रहा है, उस बीच साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं कश्मीर में इस मतगणना में भी ये ठंड कहीं आड़े आ सकती है। यहां तक कि जो पोलिंग स्टाफ है, जो काउंटिंग स्टाफ है, उन्होंने साफ ठंड से बचने के लिए पोलिंग स्टाफ के लिए कुछ व्यवस्थाएं तो की है, लेकिन उसके बावजूद जिस अंदाज से सूरज काफी देर से निकला है, सुबह चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, उससे काउंटिंग स्टाफ के साथ साथ इस पूरे मतगणना में जो रुचि रखने वाले लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। जम्मू कश्मीर के पिछले 25 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। जी हां, लोगों ने ऐतिहासिक और अभूतपूर्व मतदान किया है। जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में 66% लोगों ने ताबड़तोड़ वोटिंग की। जम्मू कश्मीर में 1987 के बाद इतनी वोटिंग हुई है। कल के नतीजों से पहले बेहतर यही होगा कि मैं अपनी रियासत के लोगों का शुक्रिया करूं। शुक्रिया इस बात का कि 6 साल पहले उन्होंने मुझे इस रियासत की खिदमत करने का मौका दिया, रियासत के लोगों की खिदमत करने का मौका दिया। इन 6 सालों में मेरी कोशिश रही कि मैं लोगों की उम्मीदों के बराबर काम करूं। सर्द मौसम की रात फिर भी कट जाए, लेकिन इंतजार की ये रात कैसे कटेगी? सबसे ज्यादा नुकसान हमारे भाइयों बहनों का होता है। कभी कभार जम्मू का फैसला होता है तो कश्मीर में नाराजगी होती है।
जिस युद्ध के लिए सियासत के सुरमाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। फिर साल 2014 में मोदी की ये आखिरी अग्नि परीक्षा भी है। इंतजार जनता को भी है, क्योंकि अटल इरादों के साथ सपनों की नई उड़ान के साथ वोटिंग कश्मीर की जनता ने की है। उनको यहाँ नई नई सड़कें बनानी है और यहाँ गाड़ियों की बहुत कमी है, उनको यहाँ गाड़ियाँ भी लानी है। अनंतनाग में खास करके और क्या दिक्कतें होती हैं? मैम ज्यादातर यहाँ गाड़ियों की दिक्कत होती है। गाड़ियों की? हम आज ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास गाड़ी नहीं है। यहाँ पे सड़कें नहीं है और यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है। जो यहाँ पे बेरोजगार होते हैं वो घर में बैठे होते हैं। हम चाहते हैं उनको रोजगार मिले। जम्मू कश्मीर में 28 महिलाओं समेत 831 प्रत्याशी की किस्मत का फैसला आना है। श्रीनगर जिले की 8 विधानसभा सीटों के लिए शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में वोटों की गिनती की जाएगी। वोटों की गिनती के मद्देनजर पूरे जम्मू कश्मीर में काउंटिंग बूथ पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मतगणना के लिए तैनात अधिकारियों को विशेष रूप से ट्रेनिंग भी दी गई है। वोटों की गिनती में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए पूरे राज्य में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। आतंकी हिंसा के साए और चुनावी बहिष्कार के नारों के बीच में कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ मतदान दर्ज किया गया। अब चाहे यहाँ के विधानसभा की रूपरेखा जो भी और मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन यहाँ का आम इंसान नेताओं को याद दिला रहा है कि वो राज्य में विकास के अपने चुनावी वादे से कहीं मुकर न जाए। कश्मीर में सत्ता के जोड़ तोड़ की चर्चाएं हो रही हैं। दुकानें बंद हैं। जहां भी 4 आदमी बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ चुनावी नतीजों की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस बार कश्मीर का चुनाव सबसे अलग है। अनंतनाग से स्मिता शर्मा के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। गिरती धुंध के साथ लगता है जैसे ठंड भी और ज्यादा आसमान से उतर रही है और बिल्कुल कपकपा देने वाली हड्डियों को ऐसी ठंड यहाँ पर है। लेकिन जहां पर हम इस वक्त घूम रहे हैं वो है डल झील का इलाका। यहाँ पर आपको सियासत बहुत ज्यादा नजर नहीं आएगी, यहाँ तो बस मौसम का लुत्फ है, मौसम का मजा है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो कड़ाके की ठंड होती है शौकत, वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। डल झील भी जम जाती है। डल झील भी जम जाती है। एक्चुअली जो जनवरी में पूरी तरह से जम जाती है। जितनी बारिश यहाँ पे गिरेगी उतनी ज्यादा बर्फ जो डल लेक जम जाता है। जब माइनस पूरा हो जाता है तो ये पूरा जम जाता है। तो यानी यहाँ पर मौसम का ये हाल हो जाता है। बर्फ अगर यहाँ पर गिरेगी, बर्फ जब भी गिरेगी जनवरी के महीने में अधिकतर देखा जाता है कि यहाँ पर बर्फ गिरे। लेकिन 23 तारीख से कह दिया गया है, यानी एक तरफ गिनती चल रही होगी मतों की और दूसरी तरफ मौसम का मिजाज बदल रहा होगा। कश्मीर में बर्तन में रखा पानी जमने बनने लगा है। बारात से बर्फ की परतें उठाते हुए इस बच्चे को देखिए। बर्फ की परतों से खेलते हुए इस बच्चे की तस्वीरें ये बता रही हैं कि कश्मीर में हड्डियों से पार होने वाली ठंड अब आ चुकी है। कार के शीशे से बर्फ खुरेचते हुए इस शख्स को भी देखिए। इसका मतलब है कि कश्मीर में लगातार 40 दिन तक पड़ने वाली ठंड यानी चिलाई कलां ने दस्तक दे दी है। चिलाई कलां के नाम से मशहूर 40 दिन का ये समय सबसे कड़ाके की ठंड वाला होता है। यहाँ तक कि आज सबसे ठंडा दिन कश्मीर में माना जाता है। आज भी मौसम के ऐसे ही हालात हैं। तापमान लगातार घट रहा है, जो बीती रात -3 के करीब था और दिन में भी कुछ मौसम या तापमान के सुधरने के हालात नजर नहीं आ रहे हैं। और अब ये तीसरी तस्वीर भी देखिए। गिरते पारे को आग से चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लोग आग के सहारे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये अलाव, ये आग शायद फिर ऐसे खुले में ना जल पाए, क्योंकि मौसम विभाग ने जोरदार बर्फबारी की भविष्यवाणी कर दी है। पूरे उत्तर भारत के साथ साथ कश्मीर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कल से जिस अंदाज से रात के तापमान के साथ साथ दिन के तापमान में भी कमी हो रही है, उसने कहीं न कहीं आम लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल आप देख सकते हैं इस वक्त दोपहर के 11 बज चुके हैं और डल झील में जो है अभी भी सन्नाटा छाया हुआ है। कहीं से जो कोहरा है, हाड़ मांस कपा देने वाली खतरनाक ठंड तो आ चुकी है। सड़कों पर जो भी नजर आ रहा है, गर्म कपड़ों में दबा ढका हुआ तेज चाल से निकला जा रहा है।
कोहरे और धुंध ने डल झील को अपनी आगोश में ले रखा है। चिलाई कलान का भी मौसम चल रहा है, 40 इंच चिलाई कलान के, ये भी बहुत कठिन है हमारे लिए। 23 दिसंबर को बर्फबारी के आसार, 23 दिसंबर को वोटों की गिनती। कश्मीर में सबसे खतरनाक ठंड के प्रकोप से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन जिस बेखौफ अंदाज में बदलाव के लिए कश्मीर वालों ने वोट डाले हैं, उसके नतीजों से वो गर्माहट की उम्मीद कर रहे हैं। मुद्दत से जिस राजनीति से कश्मीर कुमलाया हुआ है, इस बार विकास की पटरी पर सपनों की उड़ान कश्मीर भी भरना चाहता है। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक, महिलाओं से लेकर बच्चों तक, हर कोई अरमानों के नतीजों का इंतजार कर रहा है। बेरोजगार है यहाँ पे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, रोज भर बैठे रहते हैं कांगी लेके, कोई डेवलपमेंट नहीं होती है यहाँ पे। और दूसरी बात है, गरीब लोगों को कुचला जाता है यहाँ पे। 0 डिग्री की तरफ लुढ़कते पारे के साथ बर्फीली वादियों में कश्मीर की तस्वीर बदलने के साथ साथ चुनावी नतीजों से कश्मीर की तकदीर भी बदल जाए, ताकि कश्मीर का मौसम सुहावने सपनों के साथ सुहावना नजर आए, ताकि हर कोई कह उठे, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनजीर है। श्वेता सिंह के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर आज तक। ये कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में एक तरफ बेपनाह खूबसूरती है, दूसरी तरफ बेपनाह दर्द भी। आपको याद होगा इन चुनावों से पहले किस तरीके से ये पूरा इलाका त्रस्त था बाढ़ से। डल लेक में इस वक्त आप देख सकते हैं कि शिकारों की लाइन लगी हुई है, लेकिन जब बाढ़ आई थी उस वक्त ये पूरा इलाका बाढ़ के पानी से भरा हुआ था। इस तरह की बातें बताई जाती हैं कि करीब 1 महीने तक यहाँ पर किसी भी तरीके से पर्यटक नहीं आ पाए थे। जो यहाँ पर जो लोग हैं जो निर्भर हैं पूरी तरीके से पर्यटन पर, उन्हें 1 महीने तक अपनी नावें, अपने शिकारे नहीं निकाल पाए थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा था। इसीलिए बहुत सारी कड़ियां एक साथ जुड़ती हैं। कड़ियां ये जुड़ती हैं कि क्या इस बार जम्मू कश्मीर के लोग विकास के लिए वोट डाल रहे हैं? क्या इस दफा रोजगार के लिए वोट डाला जा रहा है? क्योंकि जो आंकड़े हैं, जिस तरह से लोग निकल कर आए हैं वोट डालने के लिए, जिस तरह की बातें यहाँ के लोग कहते हैं, उससे यही समझ में आता है, संकेत यही मिलते हैं। तकलीफें बहुत हुई, अब आगे बढ़ने की, आगे देखने की बारी है। सितंबर के महीने में सैलाब आया, जम्मू कश्मीर में त्राहिमाम मच गया, 390 गांव जलमग्न हो गए, तकरीबन 2600 लोग बाढ़ की इस आपदा से प्रभावित हुए। तबाही का ऐसा मंजर कुदरते कायनात कश्मीर ने पिछले 60 सालों में कभी नहीं देखा था। आंखों में आंसू थे, अपनों के खोने का दर्द था, और अन्न के एक एक दाने के लिए भूखे प्यासे लोग हाथ फैलाए खड़े नजर आ रहे थे। कश्मीर के इन बदसूरत हालात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को झकझोर कर रख दिया। मोदी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और राहत के लिए बड़ी रकम का ऐलान। बाढ़ के जख्म अभी हरे ही थे कि कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं में चुनावी रणभेरियां बज उठी, लेकिन सैलाब में अपना सब कुछ गंवा चुके कश्मीरियों का हौसला डिगा नहीं, बल्कि लंबी कतारों के रूप में पोलिंग बूथों तक पहुंचता नजर आया। सांबा हो या श्रीनगर, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने में लोग पीछे नहीं रहे। 5 चरणों में चुनाव हुए, वो भी बम्पर वोटिंग के साथ। आंकड़े इसकी तस्दीक भी करते हैं। पहले चरण में 46% मतदान हुआ, दूसरे चरण में 71%, तीसरे चरण में 58%, चौथे चरण में 49%, जबकि 5वें और आखिरी चरण में 65% लोगों ने मतदान किया। जाहिर है जीवटता की ऐसी मिसाल कहां मिलेगी। पहले सैलाब, फिर कपकपाती सर्दी और कुदरत के फैलाए इन सब झंझावातों के बीच कश्मीर का भाग्य विधाता चुनना। खैर, अब तो इस जीवटता के नतीजे आएंगे, ईवीएम खुलेंगे और जम्मू कश्मीर पर अगले 5 साल तक कौन राज करेगा, इस पर से पर्दा उठ जाएगा। आज तक ब्यूरो। वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन कश्मीर की इन सर्द खूबसूरत वादियों में हमारा ये सफर चलता रहेगा। एक तरफ बाढ़ की मार थी यहाँ के लोगों के लिए, दूसरी तरफ आतंक का दंश। लेकिन तारीफ करनी होगी जम्मू कश्मीर की।
क्योंकि जीत किसी की भी यहां पर होती है, जीत लोकतंत्र की ही रहेगी। आतंकियों ने न जाने कितनी दफा यहां पर लोगों को तोड़ने की कोशिश की, लोगों में खौफ पैदा करने की कोशिश की, लोग फिर भी निकल कर आए अपने वोट डालने के लिए। अलग अलग इलाकों में, यहां से अगर हम आगे की तरफ देख लें, बारामूला, उड़ी, हर वो इलाका है जहां पर आतंकियों ने लोगों में खौफ पैदा करने की कोशिश की थी। अगर हम जम्मू इलाके की बात कर लें तो वहां पर कई गांवों में आतंक फैलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस सारी चीजों के बावजूद लोगों में अगर विश्वास जगा है, लोगों में अगर विश्वास बरकरार है, तो एक कश्मीरियत की बात होती थी। वो कश्मीरियत आज शायद इस अंदाज में हमारे सामने है। जमीन की जन्नत को सरहद पार के आतंकी बेगुनाहों के खून से लाल करते आए हैं। अपने आतंक की दहशत से कश्मीर के लोगों को डराते आए हैं। कश्मीर पर आतंक की पनाहगाह होने का दाग बार बार लगा है, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर के लोगों ने आतंक को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी हां, जिस तरह जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक मतदान हुआ है, जिस तरह से लोगों ने बेखौफ और निडर वोटिंग की है, वरना दहशतगर्दों ने लोकतंत्र के पर्व में यानी चुनावों के दौरान रंग में भंग मिलाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। जम्मू के अरनिया सेक्टर में सेना और आतंकियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। 3 नागरिकों समेत सेना के 3 जवान भी शहीद हो गए। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम बड़ी पार्टियों के नेता जम्मू कश्मीर में रैलियां कर रहे थे, चुनाव प्रचार में जुटे थे, आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में चौतरफा हमले किए, चाहे वो उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले के उरी में हो या फिर श्रीनगर के सौरा में। शोपियां पुलिस पोस्ट से लेकर पुलवामा के त्राल तक आतंकियों ने खूब ग्रेनेड फेंके, लेकिन सेना ने भी जमकर मुकाबला किया और कश्मीर की जनता ने आतंक का जवाब ताबड़तोड़ वोटिंग से दिया। और अब चुनावी नतीजों का वक्त आ गया है। आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर की सियासत कौन सी करवट लेगी, ये हमें कुछ घंटों में पता चलेगा। राजनेता भी उतना ही जानना चाहते हैं जितना यहाँ की आवाम, लेकिन हम तो बस इतना चाहते हैं कि इस राज्य की किस्मत उतनी ही सुंदर हो जितनी यहाँ प्रकृति ने सुंदरता लौटाई है।